बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अकील अहमद तरीन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। कल बरोज़ इतवार 11 बजे जो बम वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पर गिराया, उसकी सिसकियाँ, उसकी चीखें, उसकी हाहाकार हर तरफ सुनाई दे रही है। नहीं सुनाई दे रही तो हाकम तबके को शायद नहीं सुनाई दे रही। काश पार्लियामेंट, काश जजेस के अंदर, काश जर्नैलों के अंदर कोई एक शख्स उस मैक्सिको के मेंबर पार्लियामेंट की तरह खड़ा होता और पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ता, तो हम ये समझते कि पाकिस्तानी कौम का कोई ट्रू लीडर है, पाकिस्तानी कौम का किसी को कोई एहसास है। मैक्सिको के एक मेंबर पार्लियामेंट में 2013 में इसी तरह का वहाँ पे कोई एनर्जी बिल या एनर्जी जब क्राइसिस आया तो उसका नाम था एंटोनियो ग्रेशिया। वो मैक्सिको की पार्लियामेंट यानी कांग्रेस में आया और उसने अपने कपड़े उतार कर, नेक्ड, नंगा होकर, मतलब सिर्फ अंडरवेयर पहनकर वहाँ की पार्लियामेंट से एक बड़ा तारीख़ी ख़िताब किया। मैं समझता हूँ कि हम जैसे मुल्क, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए उसकी मिसाल बहुत आला है। उसने आके मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि आपको मुझे ये अपने दरमियान नंगा पाकर, नेक्ड होकर, बगैर बिना कपड़ों के देखकर बड़ी शर्म शायद महसूस हो रही होगी, लेकिन आपको शायद इस बात की शर्म नहीं आती होगी कि मैक्सिको की जो गलियां हैं वहाँ पर लोगों के पास कपड़े नहीं हैं और वो हाफ नेक्ड फिरते हैं, उनके पाँव में चप्पलियाँ नहीं हैं। और शायद आपको इस बात पर भी शर्म नहीं आती होगी कि आप जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, आपने उनकी दौलत लूट ली। नाज़रीन कराम, हमें भी किसी ऐसे मेंबर पार्लियामेंट, किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो एंटोनियो ग्रेशिया की तरह सामने आए और पाकिस्तानी अवाम के दुख और दर्द को, इस एलियट क्लास जिसने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के वसाइल को चूस लिया है, लूट लिया है। इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा है और ख़ासकर जो गरीब जिस मकाम पर खड़ा है, ऐसी सूरत हाल कौमों की ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट लाती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी आवाम, हमारी कौम थोड़ा सा चीख कर, थोड़ा सा एहतजाज करके खामोश हो जाती है। मुझे तो जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की लहर है, जिस तरह से ये डॉलर जो है वो 200-300 को टच करने जा रहा है, और जिस तरह की मुल्क के अंदर इत्तलात हैं कि हम IMF की जो शराइत हैं पूरी करते हुए या करने की कोशिश में डॉलर को 300 तक पहुंचाएंगे, इसके बाद मुझे तो पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब की आहट सुनाई दे रही है। ये इनकलाब कौन लाएगा, इसकी मैंने इब्तिदाई में ही आपसे बात कर दी, आपको बता दिया कि हमें कोई ना कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट चाहिए होगा जो पाकिस्तानी अवाम के दुख दर्द को उस मैक्सिकन की तरह समझे और महसूस करे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इसको
एक ख़ास क्लास ने, एक ख़ास कार्टेल ने, मैं इसको कह सकता हूँ, जिसमें जजेस, जर्नैल, जर्नलिस्ट, सियासतदान और इस तरह की जो कुछ लोग हैं, उन्होंने इसको इस नहज पर पहुंचाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो डॉलर है, जो फूड के आइटम्स हैं, वो अफ़गानिस्तान, ईरान बिला किसी तात्तल, बिला किसी रोक टोक के जा रहे हैं। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि किसी को इसका दर्द नहीं, किसी को इसका एहसास नहीं। अगर कोई सिर्फ खाना पूरी के लिए कार्रवाई करके कोई 5, 10, 20 हज़ार डॉलर पकड़ लेता है तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। इस पर सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान, जिसके पास दुनिया की किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, एक तबाह हाल मुल्क को हर माह अगर 3 अरब डॉलर चाहिए उनके जो मामलात, हुकूमती मामलात को चलाने के लिए, तो वो 3 अरब डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि रशिया से आ रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल एशियन स्टेट से वहाँ से आ रहे हों, मेरा नहीं ख्याल कि चाइना से आ रहे हों। वो 3 अरब डॉलर यकीनन पाकिस्तान की मईशत को ब्लीड करके वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, खा वो किस शक्ल में हों, खा पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट की शक्ल में हों, खा वो फूड आइटम्स की शक्ल में हों। अब ये देखें, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर चिकन, पाकिस्तान के अंदर मटन, बीफ और बाकी अशिया खरदोनोश की कीमतें 3 गुना हो गई हैं, और हम पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरियात, 22 करोड़ आवाम की ज़रूरियात पूरी करने के बजाय हम ये बाहर भिजवा रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान जा रही हैं। और एक इतला तो ये भी है कि ईरान और अफ़गानिस्तान को जो डॉलर जा रहा है वो पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट से जा रहा है। वो कौन लोग हैं, इसको यकीनन हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, जो FBI है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, उसको इस पर देखना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान का अगर हम नहीं सोचेंगे, हमने अगर 4 करोड़ जो अफ़गानी हैं उनको पाकिस्तान में पनाह दी हुई है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान का मामला है। देखें, मैं अंसारे मदीना या जो भाईचारे के रिश्ते से के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हम कैसे अपने मसाइल, हमारी आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है और 3, 4, 5 करोड़, ये भी कुछ सर्टिफाइड फिगर नहीं हो सकता, 6 करोड़ हों। अगर आप जाएं पिंडी इस्लामाबाद में, कराची में जाएं, आपको पाकिस्तानियों से ज़्यादा अफ़गानी मिलेंगे। सारे कारोबारों पे अफ़गानियों का कब्ज़ा है। फ्लैटों में जाएं तो वहाँ पे अफ़गानी हैं, रियल एस्टेट में जाएं तो वहाँ पे अफ़गानी हैं। तो वो पाकिस्तान की मईशत को ब्लीड कर रहे हैं। तो इस ब्लीडिंग को रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है? और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ कपड़े बेचकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूरी नहीं होगी। इसके लिए आप कहते हैं ना, हमें बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे, हम IMF के साथ जाएंगे। आप 1.5 अरब डॉलर की खातर आप उनके तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और अफ़गानिस्तान को, जो यहाँ से डॉलर जा रहा है, जो यहाँ से फूड के आइटम्स जा रहे हैं, जो आटा और चीनी और चिकन और ये सारी चीज़ें जा रही हैं, कि सिर्फ आप इस पे ही नज़र रख लें और उसके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ना डॉलर आ रहा है, ना कोई और जिन्स आ रही है, कोई जनास वहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक पाकिस्तानियों का जो हक है वो आपकी नालायकी और आपकी चश्मपोशी से वो यहाँ से जा रहा है। अब देख लें, पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर के लिए एड़ियाँ रगड़ रहा है। हमारा डिफ़ॉल्ट की बातें दुनिया में जा रही हैं, लेकिन हमारे साथ ना इस वक्त चाइना खड़ा है। अगर बातों की हद तक खड़ा है या हमालिया की दोस्ती की हद तक खड़ा है, तो हमें ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहिए इस वक्त। देखें, हमें अभी तक, मतलब ये एक वसी टॉपिक है, लेकिन इसको मैं सम अप करता हूँ कि हमारे साथ हम 1.5 अरब डॉलर के लिए कभी अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं,
कभी हम चाइना की मिन्नतें कर रहे हैं, कभी हम सऊदी अरब की मिन्नतें कर रहे हैं। तो हमने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की वजह से, अब तो इस चीज़ें सामने आ गई हैं, पॉलिसी शिफ्ट की वजह से, चाइनीज़ के सी पैक की वजह से पाकिस्तान आज इस सूरत हाल में। नवाज शरीफ साहब को चाइनीज़ के साथ जो अफेयर्स हैं उनको मैच्योर करने की सज़ा दी गई। ये भी अब रिकॉर्ड पे है। तो हमें अपनी पॉलिसी को ऐसे बनाना चाहिए कि हमें किसी ब्लॉक से अब नहीं जाना चाहिए। ब्लॉकों की सियासत बहुत पहले होती रही है। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें अपने जो इंटरेस्ट हैं, हमारा जो मुल्की मफाद है, हमें सिर्फ उस पे तवज्जो देनी चाहिए और मुल्की मफाद के ताबे पॉलिसी बनानी चाहिए। ख्वाह अगर हमें चाइना के साथ बात करनी है तो मुल्की मफाद की खातर, रशिया से बात करनी है तो मुल्की मफाद की खातर, सऊदीया से बात करनी है तो मुल्की मफाद की खातर, और अगर हमने अमेरिका से बात करनी है तो हमें अपने मुल्की मफाद के मुताबिक बात करनी होगी। जब तक हम अपने मुल्की मफाद को डिफ़ाइन नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें ये रगड़ा लगता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।